नरेंद्र मोदी को खुले आसमान के नीचे सोने की आदत थी। अहमदाबाद के जमालपुर के जगन्नाथ मंदिर के 2 कमरे कभी उनकी ठौर थी। इन्हीं कमरों की छत पर वो रात में सोया करते थे। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी ये आदत इसी तरह से बनी रही, लेकिन फिर मुख्यमंत्री आवास के पास हुए आतंकी हमले के बाद उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। इन आतंकी हमलों ने गुजरात में बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने गुजरात का कैसे कायाकल्प किया, देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में, दाता रेवोल्यूशन इन फार्मिंग। चौबीस सितंबर 2002 अक्षरधाम मंदिर, गांधीनगर। तहरीके कसास के आतंकी मोहम्मद अमजद और हाफिज यासीन ने अक्षरधाम मंदिर पर हमला कर दिया। इस आतंकी संगठन का नाम तक इससे पहले किसी ने नहीं सुना था, लेकिन गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में जो खूनी खेल दोनों दहशतगर्दों ने खेला, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई। आत्मघाती आतंकियों ने पवित्र धाम में घुसकर 36 लोगों की जान ले ली। गुजरात पुलिस और एनएसजी की जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकी मारे गए, लेकिन अक्षरधाम अटैक की जांच के बाद जो खुलासे हुए वो दंग करने वाले थे। दोनों दहशतगर्द पाकिस्तानी थे, जैश-ए मोहम्मद संगठन के थे। जिस जगह को टारगेट बनाया गया वो गांधीनगर का वीवीआईपी इलाका था, मुख्यमंत्री आवास से महज 2 किलोमीटर दूर। गुजरात राजभवन के बिल्कुल करीब और इंडियन एयरफोर्स के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के पास। अक्षरधाम टेरर अटैक के बाद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी धमकियां मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें छत पर सोने से बचने को कहा, जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी नींद का रूटीन बदल लिया। गुजरात को आतंक मुक्त रखने को फर्स्ट टास्क बनाया। गुजरात की सुरक्षा के साथ मुख्यमंत्री मोदी ने अपनी सीट मणिनगर को विकास के मॉडल के तौर पर डेवलप किया। जिस समय नरेंद्र मोदी मणिनगर के विधायक बने, उस वक्त इलाके में समस्याओं का अंबार लगा था। स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत अच्छी नहीं थी, ढंग के स्कूल कॉलेज नहीं थे, कपड़ा मिलों के बंद होने के बाद रोजगार के साधन नहीं थे, यातायात की सुविधा भी बदहाल थी। ऐतिहासिक कांकरिया झील के किनारे गंदगी का साम्राज्य था। बारिश के दिनों में इलाके में जल जमाव हो जाता था। मणिनगर की ये तस्वीर बदलने में नरेंद्र मोदी को ज्यादा वक्त नहीं लगा। नरेंद्र मोदी के बेहतरीन प्लान और सटीक रणनीति ने मणिनगर की सूरत संवार दी। मणिनगर में दीनदयाल योजना के तहत 20,000 मकान बनवाए गए। नरेंद्र मोदी ने बंद पड़ी कपड़ा मिलों की जमीन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, जहां निर्यात के लिए कपड़े बनाने वाली इकाइयों में हजारों लोगों को रोजगार मिला। गुजरात सरकार ने छोटे से रुक्मणीबेन प्रसूति गृह को बड़े अस्पताल में बदला। इसके साथ एलजी हॉस्पिटल का कायाकल्प कर मेडिकल कॉलेज बनाया गया। नगर निगम के प्राथमिक स्कूलों को आधुनिक बनाया गया। मणिनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड मैनेजमेंट राम की स्थापना की गई। शैक्षणिक संस्थानों के अलावा इलाके में बड़े बड़े बगीचे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेवल ऑटोमेटेड पार्किंग, डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। कांकरिया झील का रीडेवलपमेंट मोदी के मणिनगर प्रोजेक्ट का सबसे उल्लेखनीय काम रहा, जिसके बाद कांकरिया कार्निवल के जरिए मणिनगर की देशव्यापी पहचान बनी। सड़क, रास्ता, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ दिनों में कर दिया। मणिनगर के बाद सीएम मोदी की प्राथमिकता पर सबसे ऊपर गुजरात के किसान थे। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार ने साल 2003 में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना बनाई। किसानों की खुशहाली के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2005 में कृषि महोत्सव का आगाज किया। गुजरात में दूसरी हरित क्रांति के सूत्रपात में ये अहम कड़ी साबित हुआ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।